रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पंजीरी के मुतालिक है। देसी पंजीरी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमने चनों की दाल को एक रात के लिए दूध के अंदर भिगो के रखा था, खालिस दूध के अंदर, ठीक है। और सुबह हम इसको अब ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ताकि इससे हम पंजीरी बना सकें। आपने खालिस दूध लेना है, दूध में बिल्कुल भी मिलावट ना हो। उसमें आपने अपने हिसाब से दाल को भिगोना है, लेकिन हम 1 किलो दाल को भिगो रहे हैं और अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डाली हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसको किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और किस वक्त इस्तेमाल कर सकता है। मुकम्मल मालूमात देंगे। आपसे गुजारिश की आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने दूध और डाल लिया है, क्योंकि ब्लेंडर में जब डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो जब तक दूध कम होगा तो ये ब्लेंड नहीं होगा अच्छी तरह। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंडर में दूध और डाल देंगे ताकि अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। जी, तो अब ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको मुकम्मल तौर पे हमने पेस्ट प्रॉपर तरीके से पेस्ट बनाना है ताकि हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अब हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमने जो पेस्ट बनाया है उसको हमने अच्छी तरह देसी घर के बने हुए देसी घी में तलना है ताकि उसके हम पकोड़े बनाकर उसको ब्लेंड कर सकें। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसके पकोड़े बना रहे हैं ताकि इसके अंदर जायका आ जाए और इसके अंदर देसी घी अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सर्दियों में कमर की दर्द रहे, जिन औरतों को कमर की दर्द रहती है उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। दिमागी मामलात में ये बेहतरीन चीज़ है। दिमाग को तेज़ करता है, बच्चों के दिमाग को तेज़ करता है। जो बच्चे याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से परेशान है उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसको घर पर बनाएं, हर किसी के लिए बेहतरीन मुफीद है। बड़े बच्चों, औरतों और बच्चियों के लिए, सबके लिए बेहतरीन चीज़ है। सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पकौड़े बना लिए हैं और इनको तल लिया है और अब हम इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह इनको भी ब्लेंड करेंगे और दूसरी जगह पर हमारे देसी घी में पकोड़े तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले हम इन पकोड़ों को ब्लेंडर में डालेंगे ताकि इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ब्लेंड करके बिल्कुल पाउडर बना लें। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। हम इनको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, बराबर करके इसको पाउडर कर लेंगे। इसके अलावा ये जिस्मानी कमजोरियों, बच्चा होने के बाद औरत की मुख्तलिफ कमजोरियों को मुकम्मल तौर पर ठीक करता है। ये हमने उसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया। कढ़ाई के अंदर हमने देसी घी और डाल देना, फिर उसके अंदर इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद हम आगे इसके अंदर तमाम अज्जा डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि देसी घी के अंदर हम भून रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने देसी बादामों की गिरियां ली हैं, आपने भी देसी ही लेनी है। और इसको अच्छी तरह हम छोटे ग्राइंडर के अंदर डाल के बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके साथ हमने पिस्ता, बादाम, काजू, चारे मगज, तिल और मुख्तलिफ चीजों का हमने पहले ही पाउडर बनाकर रखा हुआ है। इसके अंदर खोपरा गिरी का भी हमने पाउडर बना लिया है जो कि बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको दाल को भूनने के बाद इसके अंदर खोपरा गिरी का पाउडर डाल दिया है और उसके साथ ही हमने देसी मेवा डाला है साफ करके, तिनके वगैरह छान कर। उसके बाद हम बादामों की गिरियों का पाउडर, चारे मगज का पाउडर और तिलों का पाउडर और इसके साथ पिस्ते, काजू का पाउडर हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। आप हस्बे जरूरत शक्कर डाल लें या चीनी डाल लें, ज्यादा बेहतर शक्कर है और शक्कर भी देसी होनी चाहिए ताकि उसका ज्यादा फायदा हो सके। ये आप देख सकते हैं। हम अब इसको मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेंगे और ये हमारी पंजीरी तैयार है। जो दिल के आर्जे में मुब्तला लोग हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। देखें, देखने में भी कितनी लजीज लग रही है, इसी तरह खाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको आप ऑनलाइन भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको सुबह आप खाना खाने से पहले गर्म करके खाएं और बहुत ही फायदा होगा। नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, बच्चों को दे, बड़ों को दे, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है और जिस्म के तमाम मामलात को ठीक करता है। मैदे के तमाम मामलात को ठीक करता है, दिल को ताकत देता है, जिगर को ताकत देता है, बालों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। दिमागी अमराज में मुब्तला लोगों के लिए बेहतरीन चीज है। जिस्मानी कमजोरी, मर्दाना कमजोरी और औरतों की हर किस्म की कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। इसको घर पर बनाएं और इस्तेमाल करें। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमने इसके अंदर देसी घी और इस्तेमाल किया है ताकि हम इसमें अच्छी तरह देसी घी रचा सकें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश कि आप वीडियो को लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।